नमस्कार दोस्तों, मैं रविंदर सिंह आपका स्वागत करता हूं खबरलाल में। जैसा कि साथियों, आज हम मौजूद हैं बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में। ये क्षेत्र रेल नगरी के नाम से भी जाना जाता है। हमें यहाँ एक बीजेपी पार्टी के सक्रिय कार्यकर्ता मिले, इनसे बातचीत करते हैं कि किस प्रकार राजस्थान सरकार के विकास कार्य चल रहे हैं। नमस्कार जी। नमस्कार जी भाई साहब। सबसे पहले आप अपना परिचय दें हमारे दर्शकों को। मेरा नाम मक्खन लीलोज, भारतीय जनता पार्टी पूर्व जिला मंत्री, नगर महामंत्री, व्यापार महासंघ का महामंत्री। तो आपके बांदीकुई विधानसभा में किस प्रकार विकास कार्य चल रहे हैं बीजेपी सरकार के, उसके बारे में कुछ बताएं। हमारे बांदीकुई क्षेत्र में भारतीय जनता पार्टी का अच्छा विकास हो रहा है। वर्तमान जो विधायक है उसके काफी योजना, रिंग रोड बजट पर पास किया है, पुलिया का किया है और अच्छे विकास के अच्छे कदम। पानी की व्यवस्था जो पहले 6-7 रोज में नल आते थे, उनके तीसरे रोज पानी आने लगे। पानी की सुचारू व्यवस्था बांदीकुई में सबसे 1 नंबर 1 चल रही है इस टाइम। पानी के बारे में आप चर्चा कर रहे हो, तो जल जीवन मिशन के तहत जो हर घर पानी पहुंचाने की योजना थी सरकार की, उसके तहत जो पानी की टंकियां बनाई जानी थी, वो बनी आपके क्षेत्र में? बनी है नहीं, हमारे काफी लंबा बजट भी लिया उन्होंने भी, करीबन 1 करोड़ को 148 करोड़ के पूरा पता नहीं है। बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र। हाँ, काफी पानी की योजना का अच्छा बजट उन्होंने भी स्वीकृत किया है और पानी की योजना घर घर पहुंचाने की, उनकी सुचारू व्यवस्था करने की कदम आगे की ओर है। अभी कुछ दिन पहले सीएम भजन लाल भी बांदीकुई विधानसभा के दौरे पर आए थे। क्या नई सौगात दे के गए हैं आपकी विधानसभा में? हमारे काफी नई सौगात, पहले कुछ जो बजट कम था वो बजट बढ़ा करके उन्होंने बजट दिया गया है। बांदीकुई के लिए उन्होंने कहा जो एमएलए मेरे को जो भी काम उन्होंने बताएंगे वो मैं पूरा प्रयास करूंगा और जनहित के लिए जो भी कार्य हो, मेरे को आधी रात के दरबार के लिए एमएलए आएगा तो उसके लिए मैं देने के लिए जितना होगा उतना बजट स्वीकृत करूंगा। इसके बाद योजनाओं के बारे में आपसे मैं चर्चा करना चाहूंगा। वृद्धावस्था पेंशन योजना जो चला रखी है सरकार ने, जी जी, उसका फायदा आपके बांदीकुई विधानसभा के लोग बाग उठा रहे हैं? हाँ बिल्कुल बिल्कुल, लगातार मिल रही है योजनाओं से। उसके बाद किसानों की जो किसान सम्मान निधि के पैसे डलते हैं, 9,000 रुपए की किस्त डलती अब है कुल उनको मिला। 9 नहीं, अब उनको 12,000 कर दिया। अब तक 9 डल रही है, वो हाँ, आगे बढ़ेगी, बजट में घोषणा की अगले गई है। अब तक 9,000 डल रहे हैं जो समय पर आ रहे हैं यहाँ के। बिल्कुल लगातार आ रहे हैं किसानों, मतलब इस बात को बिल्कुल अभी जो प्रधानमंत्री ने बोला है उसकी बड़ी बातों को देख करके किसान बड़ा मतलब खुशी है कि हमारे बजट बढ़ाया है, तो वो बड़े उनको जो 3,000 बढ़ के मिलेंगे, किसान भारतीय जनता पार्टी के हित में अच्छा हमको समर्थन मिल रहा है। देखा जाए डबल इंजन की सरकार है, विकास कार्य अच्छे कर रही है। हाँ हाँ, दोनों राजस्थान और केंद्र मिला करके अच्छा अच्छा कर रही है। इसके अलावा मैं आपसे पूछना चाहूंगा, जो सीएम भजन लाल जी है, जो एक सरपंच पद के व्यक्ति रहे हैं पहले, और अब उनका 2.5 साल का कार्यकाल पूरा हुआ है, उनमें जो भी उनके विकास कार्य हैं जो यहाँ बांदीकुई विधानसभा के क्षेत्र में पहुंच रहे हैं। देखो, भजन लाल जी भारतीय जनता पार्टी के बहुत एक अच्छे कर्मठ है। भारतीय जनता पार्टी की गतिविधि उन्होंने महामंत्री बन के पूरा राजस्थान में जो चलाया है, उनको जो पार्टी नॉलेज विकास की योजना के कार्यकर्ताओं की रीढ़ की हड्डी मतलब एक ऐसा योजना है, उनको मजबूती से संगठन चला रहे। काफी उन्हों का भारतीय जनता पार्टी की मतलब अच्छी पहल रहेगी। अब तक का 2.5 साल का कार्यकाल उनका देखा जाए तो योजनाओं को लेकर, विकास कार्य को लेकर सकुशल रहा है उनका। हाँ, उनको 2.5 साल में ये मान लो 4 साल का कार्य हो रहा है। हाँ, बांदीकुई का जो विधायक है हमारा, उन्होंने 5 साल में जो नहीं करा पाए कांग्रेस के राज में, वो इस वर्ष में 2.5 साल में काम करा दिया। 10-12 साल से एक पुल का मुद्दा आपके जो, हाँ, वो हमारे विधायक ने अभी अच्छे प्रयास करे। 5 साल कांग्रेस के राज आया तो हमारे पहले बीजेपी सरकार में तो घोषणा हुई थी, बीजेपी सरकार में उन्होंने चालू की, लेकिन बीच में 5 साल के लिए कांग्रेस आ गई तो उन्होंने ध्यान ही नहीं दिया। वापिस दोबारा बीजेपी आता ही तुरंत चालू। ऐसा क्या कारण रहा कि जो पिछले विधायक थे कांग्रेस पार्टी के, वो इस कार्य को पूरा उन्होंने ध्यान नहीं दिया कि क्या हो रहा है। आप जनहित को देखते हुए, जनहित को भाई पुलिया को मेरे को क्या योजना करनी है। अभी जो विधायक बना है भागवत सैनी, उन्होंने सबसे मुद्दा है उनका रेल पुलिया, जैसे भाई क्यों पड़ी धोड़ी गुमटी उन्होंने चालू करने के लिए सुचारू दिन रात सीएम से मिलना, अधिकारियों से मिलना, रेल मंत्री से मिलना, तो ये उन्होंने ध्यान करके जल्दी उनके प्रयास कायम रहे। भागचंद टाकड़ा जी का एक जो अभी भजन लाल जी आए थे बांदीकुई विधानसभा में, तो उन्होंने उनके सामने एक बयान दिया था कि जब तक बांदीकुई विधानसभा के हर घर में मैं पानी नहीं पहुंचा दूंगा, जब तक मैं पगड़ी नहीं पहनूंगा। हाँ बिल्कुल, उन्होंने क्या अभी 5 साल पहले भी उन्होंने कहा जब तक मैं विधायक नहीं बनूंगा, जब तक मैं स्वापा नहीं बांधूंगा। उनका वो विधायक बनने के बाद में वो स्वापा बांधा, कुछ दिन के लिए लोग आम जनता ने इकट्ठे होकर मंच पर स्वापा बंधाया। उसके बाद उन्होंने एक फिर तय किया कि जब तक मैं पानी की व्यवस्था घर घर नहीं पहुंचाऊं, तो लेकिन बाकी सिटी में पानी तो अब लगातार हमको तीसरे दिन मिल रहा है। हाँ, दूध पूरी कहीं भी आप पूछ सकते हो, तीसरे रोज लगातार मिल रहा है। पहले हमको
6-7 रोज 8 रोज 9 रोज में मिलते थे। अब मैं पिछली सरकार के बारे में आपसे पूछना चाहूंगा। जो कांग्रेस सरकार थी उसमें पेपर लीक का मुद्दा बहुत चलता था। 18 से 19 पेपर लीक हुए कर। वो अब हमारी सीएम सरकार बनने मतलब भजन लाल जी बनने वाले पेपर का तो ध्यान ही मालूम बिल्कुल रिजेक्ट कर दिया, कोई हो ही नहीं सकता काम। और ये कांग्रेस के राज में हुआ है, इन्होंने क्या कांग्रेस खुद ने खुद की दुकान चलाई है। और देखा जाए कहीं ना कहीं वैकेंसी भी ज्यादा दे रहे हैं। हाँ इन्होंने, अब भारतीय जनता पार्टी इस पे पहले उठता है, भजन लाल जी ने रखा पेपर लीक पे ध्यान, जो हो नहीं पाया, बिल्कुल एक भी लीक नहीं हुआ। जो भी पेपर हुआ, जो भी परीक्षा हुआ, पहले उनका सबसे पॉइंट ध्यान है पेपर बच्चों का आगे के भविष्य के लिए। और कोई लगता हो आपके बांदीकुई विधानसभा में कोई ऐसी व्यवस्था हो जिसमें सुधार होना चाहिए, हॉस्पिटलों को लेकर, साफ सफाई को लेकर, या फिर स्कूलों के हमारी हालात? बांदीकुई में अच्छी व्यवस्था चल रही है, विधायक का पूरा प्रयास है। फिर भी यदि कोई कमी है तो विधायक को हमने नोट करा रखा है, फिर भी और होगा तो वो पूरा अच्छे रहेंगे। क्या हमारा जो रिंग रोड बन रहा है पिच्छूपाड़ा से यहाँ से लेकर के नंदेरा, वो हमको बहुत अच्छी सुविधा मिलेगी, लोगों को जाने में करने में सिटी से थोड़ा भीड़ कम हो जाएगी। और एक इन्होंने अभी जो हमारे बनाया पंचुकी से दिल्ली आगरा फाटक, उसमें भी हमारा आधा लोड कम हो जाएगा, पब्लिक का वाहनों का बहुत अच्छा विकास किया है। तो कहीं ना कहीं देखा जाए तो अब तक भजन लाल सरकार काफी असरदार रही है। काफी भजन लाल जी का बहुत अच्छे प्रयास रहा। संगठन भारतीय जनता पार्टी दोबारा सरकार बनेगी, भारतीय जनता पार्टी का विधायक बांदीकुई बनेगा, कोई भागचंद दोबारा सैनिक। तो राजस्थान के बारे में यह अवधारणा है कि 5 साल कांग्रेस 5 साल बीजेपी, क्या ये आने वाले समय में यह अवधारणा टूटती नजर नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल अब की बार वो बीजेपी लगातार रहेगी, लगातार 10 साल कायम रहेगी। तो अब तक के सीएम भजन लाल के कार्यकाल को देख करके आप ये कहना चाहोगे कि सीएम भजन लाल जी ही दोबारा रिपीट होंगे? हाँ बिल्कुल, भजन लाल जी सीएम हो तो ऊपर केंद्र सरकार का मामला है, उसमें तो आपके हाँ हमारी यह है कि दोबारा बीजेपी का सीएम बनेगा और विधायक भी बीजेपी का बांदीकुई बनेगा। 200 जिलों में भी 500 विधायक बीजेपी को बनेंगे। तो साथियों, आज हम मौजूद थे राजस्थान के बांदीकुई विधानसभा क्षेत्र में। हमने यहाँ धरातल पर जाना कि जो राजस्थान सरकार की योजना है जो किस प्रकार चल रही है और यहाँ पे किस प्रकार विकास कार्य हो रहा है। आगे भी मैं ऐसी और लाइव अपडेट आपको देता रहूँगा। जुड़े रहें मेरे साथ खबरीलाल में। धन्यवाद।